बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 4 मार्च 2026 को गोल्ड अपने प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा? क्या गोल्ड को हार्ड डिप से हमने बाई की तरफ उठाना है? अगर बाई की तरफ देखना है तो बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, और अगर इसने सेल की तरफ जाना है तो बेस्ट जोन्स कौन से होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अभी भी वीडियो बनाने से पहले हमारी टीम ने पिन पॉइंट एंट्री कराई थी 31 से 25, और इस जोन से ऑलमोस्ट कुछ 4 से 5 मरतबा TP1 हिट हुआ है और इस वक्त 250 पिप्स प्लस इस जोन से चल रही है। आप इस कम्युनिटी कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप इस प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करके मज़े ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी बहुत ही खूबसूरत ऑफ़र, यानी अगर आपका अकाउंट हमारे लिंक से है तो ये स्पेशल रमज़ान ऑफ़र का रिवार्ड प्रोग्राम चल रहा है। ये रिवार्ड प्रोग्राम बिल्कुल मुफ्त में है, यानी ट्रेड आपने करनी है, जो ट्रेड करेंगे उस ट्रेड पे आपको रिवार्ड मिलेगा। और वो कैसे हासिल करना है ये हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें। ये भी बहुत ही भरपूर रिवार्ड चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने 1000 प्लस डॉलर्स दे चुके हैं इस रिवार्ड प्रोग्राम में। तो इस रिवार्ड प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा, चार्ट पे आने से पहले सबसे पहले न्यूज़ का टाइम देख लीजिएगा। आज 4 मार्च को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:15 पे और 7 बजे हाईली इम्पैक्टिव न्यूज़ है और न्यूज़ वॉलेटिलिटी लेके आती है। आजकल न्यूज़ से भी हटके खबर आ जाए तो फिर भी बड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। जिसका कल मार्केट में मार्केट ने लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की, मगर जो लोग हमारे साथ अटैच थे, हमारी एक ट्रेड से 1100 पिप्स का मजा लिया हमारे ग्रुप में। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है और 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है। स्पैन ए और स्पैन बी फ्लैट है। अगर जो प्राइस है वो सॉलिड कलर से नीचे है और नीचे होने की वजह से प्राइस ने ये एग्जैक्टली 26 पीरियड्स की लाइन से क्लिक करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अब इंडिकेटर हमें क्या कह रहा है? सेल का मोमेंटम बता रहा है, मगर प्राइस क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे जो टर्निंग जोन क्या होगा, अगर इसने सेल जाना है तो थोड़ा सा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल, अगर आप सीखने की नीयत से हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल समझाने की कोशिश करूँगा। ये मैं हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जोन्स को ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने मार्क कर दिया है जोन्स यही हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। आज भी इसी जोन से ये देखिए एग्जैक्टली पिन पॉइंट क्लिक लेके ऊपर की तरफ बढ़ी है। और ये जोन में ऊपर बढ़ने की वजह क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा बैक में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी समझने की बात है। ये H1 का लो था, ये H1 का हाई था। अब मार्केट ने ऊपर जाने से पहले क्या किया था? मार्केट ने ये H1 के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और यहाँ पे इस अगली कैंडल ने, ये ब्लू कैंडल ने इनसाइड क्लोज कर दिया, यानी इसको कहते हैं सीडो स्ट्रक्चर, पेक्स ब्रेकआउट। अब जब इसने ऊपर क्लोज किया था तो हमने हर डिप से ही बाय कराए थे। उसके बाद ये देखिएगा सीधा ऊपर की तरफ चल गया। अब H1 का लो कौन सा आ गया? ये हमारे पास H1 का लो आ गया, ये H1 का हाई आ गया। अब यहाँ पे आगे प्राइस को रुकना चाहिए था और कल इम्पैक्ट देता रहा। उसके बाद क्या किया कि प्राइस ने इस कैंडल ने, इस ब्लैक कैंडल ने इस लाइन से नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग हो गई, वेरी गुड। अब इसके बाद अगला होना चाहिए था कि अगली कैंडल भी इस तरह की रेड कैंडल इस विक से नीचे ऐसे क्लोज करती, मगर यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ब्लैक क्लोज हुई मगर ब्लू कैंडल ने इनसाइड क्लोजिंग दे दी, ये इनसाइड क्लोजिंग, जिसकी वजह से दोबारा बाय का मोमेंटम बना, यानी यहाँ पे फिर इसने सीडो स्ट्रक्चर कर दिया है। अब मेरी नज़र में इसने अगर सेल जाना है ना मेरे भाई, तो H1 का करंट हाई ये है, H1 का करंट लो ये है। हाई क्या है? 4995 ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो लो है, सॉरी हाई है 5419 और लो है 4995। अब अगर इसने सेल जाना है तो ये देखिए ये एक वेव्स, ये हाई और उसके बाद इसको ये ब्रेक करना जरूरी है अगर इसने सेल जाना। मगर यहाँ पे चूंकि सीडो स्ट्रक्चर हो चुका है, अभी भी मार्केट में मोमेंटम क्या है? बाय क्या है? तो हमने हार्ड डिप से बाय देखनी है। जो करंट बाय दी थी वो मैंने अपने टीम मेंबर्स को इंटीमेट किया था कि आपने यहाँ से बाय की अलामात देखते हुए बाय किस तरफ रहे। मैं आज अगरचा हमारा इंडिकेटर सेल कह रहा है, मगर फिर भी हार्ड डिप से बाहर हूँ। कब तक बाहर हूँ? जब तक प्राइस 4995 से नीचे
ये H1 की कैंडल इस बॉडी के साथ ऐसे क्लोज नहीं करती। ये बात जिसने समझ ली उसकी आज की ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अब अगर मैं इंडिकेटर को ऑन करूं तो यहाँ पे इंडिकेटर अगर मैं ऑन करता हूं तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं इसको आपको नोट कर लीजिएगा। इंडिकेटर बेस पे ये वाले जो लेवल्स हैं, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का लाइट लेवल है जिसको मार्केट मेरा ख्याल है कि अगर ऊपर बढ़ेगी तो फिर मुश्किल है इसको रिस्पेक्ट दें। ऊपर जाने की शक्ल में मेरे पास मार्केट का ये जो टारगेट है, ये टारगेट, ये उसके बाद ये टारगेट 5235 और उसके बाद 5235 से 5260। अब ये जो जोन मैंने मार्क किया है ये जोन बड़ा जोन है। क्यों मार्क बड़ा जोन किया है? ये प्रॉपर एक पूरा जोन बन रहा है। ये देखिएगा, ये प्रॉपर एक पूरा जोन बन रहा है और ये पूरा जोन बनने की वजह क्या है कि ये H1 का प्रीवियस हाई था जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गई थी, जिसकी यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुई थी। अब ये फ्रैक्टल ने इसकी यहाँ पे चूंकि रिस्पेक्ट की थी तो मैंने ये जोन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। बॉटम है 5235 और हाई है 5260। क्योंकि ये आपको पता है कि 5 मिनट की कैंडल जो है वो भी 10-10, 20-20 पॉइंट की बन रही है। 5 मिनट की कैंडल 20-20 पॉइंट की, 30-30 पॉइंट की बन रही है, तो एहतियात करने की बड़ी ज़रूरत है। मैं तो हर डिप से बाहर और उसके बाद मार्केट अगर इसको ऊपर जाती है तो जाने के बाद ये फिर रेजिस्टेंस का जोन होगा और ये रेजिस्टेंस का जोन मेरी नज़र में 53-55, ये दिखेगा 35 और 5420 ये लेवल्स हैं आज के। इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर गई, ये बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे इसके बाद मेरे पास नीचे लेवल कोई नहीं है सपोर्टिंग का, मेरे पास डायरेक्ट है 4841। ये जोन्स समझने वाले हैं। अगर आप सीखने की नीयत से है तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखिएगा। ये स्ट्रक्चरल बेस जो पेड क्लास है, जो 500 हम चार्जेस लेते हैं, वो आपके लिए मैंने बिल्कुल फ्री बयान कर दी है और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये भी इस बात को समझ गए। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आप गोल्ड को आज क्या देख रहे हैं? क्या आप भी मेरी तरह गोल्ड को हर डिप से बाय देख रहे हैं? अगर देख रही हैं तो कमेंट्स का इजहार कीजिएगा और अगर आपकी राय से मुख्तलिफ है तो फिर भी अपने कमेंट्स पे कमेंट जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।